आज हम लोग 13.5 का क्वेश्चन नंबर 6 से सोल्व करना शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, ए बैग कंसिस्ट 10 balls, each marked with one of the digit 0 to 9. If 4 balls are drawn successively with replacement from the bag, what is the probability that name is marked with the digit 0? मतलब एक बैग में 10 बल्ब है, उसमें से 4 बल्ब को निकाला गया है और 0 से 9 हर एक बॉल में लिखा हुआ है। 0 होने वाला जो मार्क बैग है उसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो हम लोग इसको सबसे पहले लिखेंगे कि लेट एक से यहाँ पर जो है वो होगा नंबर ऑफ बैग्स ड्राउन 0 मार्क किया हुआ जो बैग है वो निकालेंगे। उसको हम लोग एक्स मान लिए, सक्सेस मान लिए। अब यहाँ पर N4 है, 4 बॉल निकाला गया है तो 4 है। अब P जो होगा ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 मार्क्ड बॉल। और ये हो जाएगा 0 से 9 तक में 1/10 हो जाएगा ये। और जो इसका Q होगा ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन जीरो मार्क बॉल्स। ये हो जाएगा 9/10। एक 0 है, बाकी कोई भी रहेगा तो 9/10 रहेगा। अब हम लोग यहां पर इसका जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो हो जाएगा NCX Q n-x और P हो जाएगा x। तो यहां जो है यहां बैग 4 निकाला गया है। अब 4C 0 होगा और Q हो जाएगा 1/10। तो यहां हम लोग क्वेश्चन में कर लेते हैं। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि Px = 0 का, तो जब हम लोग ये निकालेंगे तो यहां हो जाएगा 10C 0 और यहां जो Q है 1/10, तो 1/10 - 0 सॉरी 9/10 और P जो है 1/10, तो ये हो गया 0। तो यहां पर जो है 10C 0 हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 9/10 टू द पावर 10 और इनटू हो जाएगा 1। तो जो फाइनल इसका आंसर आएगा वो होगा 9/10 टू द पावर 10। ये हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। सॉरी, इसमें तो 4 ही निकाला गया है।
तो 4 निकाला गया तो 4 रहेगा, तो यहाँ 4 से 0 होगा, तो यहाँ भी 4, यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4। और क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है, इन एग्जामिनेशन 20 क्वेश्चन ऑफ ट्रू फॉल्स टाइप आर आस्क्ड। सपोज a students toss a pair coin to determine his answer to each question. If coins falls head, answer true, and coins falls tail, then answer is false। मतलब कि एक 20 एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया ट्रू फॉल्स का, तो दिया हुआ है कि यदि उसमें हेड आता है तो ट्रू होता है और फॉल्स आता है तो ये टेल आता है तो फॉल्स होता है, फॉल्स डिनोट करता है। तो हम लोग को इस क्वेश्चन को में निकालना है, प्रोबेबिलिटी किसका निकालना है, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी द आंसर एटलीस्ट 12 क्वेश्चन करेक्टली। 12 क्वेश्चन करेक्ट होने का निकालना है प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले हम लोग इसमें एक सपोज करेंगे, तो लेट x इक्वल टू हम लोग ले लेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चन आंसर करेक्टली, आंसर्ड करेक्टली। यहां पर n जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 है, और p जो होगा तो प्रोबेबिलिटी होगा अ कॉइन टॉसिंग या तो फॉल्स, ए कॉइन फॉल हेड। तो ये हेड का हो जाएगा 1/2, तो Q हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ए कॉइन फॉल, तो यहां हो जाएगा फॉल्स टेल, तो ये भी हो जाएगा 1/2। तो हम लोग को इसका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा 20 CX और Q 20 - X अब PX। अब यहां पर दिया हुआ है प्रोटीन को जो फाइंड करना है, एटलीस्ट 12 क्वेश्चन आर करेक्ट। तो 12 क्वेश्चन करेक्ट होना है, तो P जो है x का वैल्यू जो है वो बराबर 12, मतलब x का जो वैल्यू है वो 12 भी हो सकता है, 12 से ज्यादा भी हो सकता है। इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ कि px = 12 प्लस px = 30 प्लस px = 14। ऐसे ही बढ़ते बढ़ते जाएंगे px = 20। अब यहाँ हम लोग यदि इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 20C 12, और यहाँ P जो है ये 1/2 और 20 में P जाएगा 12 तो 8,
1/2 जो है ये हो गया 12। इसी तरह से हम लोग इसका जब 13 का करेंगे तो 20C13 और 1/2 7 और 1/2 हो जाएगा 13। डॉट 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 यहाँ लास्ट में हो जाएगा 20C20 1/2 यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 1/2 20 हो जाएगा। तो इस तरह से जब इसको हम सोल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 20C12 1/2 20 प्लस 20C13 1/2 20 डॉट डॉट लास्ट में हो जाएगा 20C20 और 1/2 20। तो हम जब यहाँ से यहाँ 1/2 20 कॉमन ले लेंगे सबसे, तो यहाँ जो बच जाएगा कि 20C12 फिर 20C13 और इसी तरह से डॉट डॉट प्लस 20C20 आ जाएगा और ये हो जाएगा आंसर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ सपोज x has a binomial distribution b6 1/2 so that x equal to 3 is the most likely outcome। तो अब हम लोग क्वेश्चन में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, हम लोग यहाँ लेट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का। लेट बाइनोमियल distribution B6 1/2 equal to Bn और यहां मान लेते हैं Bn भी है। Therefore n इक्वल टू हो गया यहाँ 6 और P इक्वल टू हो गया 1/2। तो therefore Q इक्वल टू 1 माइनस P 1 माइनस 1/2 तो ये भी हो गया 1/2। अब हम लोग यहाँ सपोज करना है कि x का जो है मोस्टली x3 इक्वल टू मोस्टली आउटकम आएगा। तो यहाँ हम लोग अब लिखते हैं रिक्वायर्ड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो हो जाएगा तो यहां हो जाएगा 6cx और यहां 1/2 6 माइनस x 1/2 x। अब यहां वेयर तो x का वैल्यू 0 1 2 3 डॉट डॉट 6 तक है। तो हम लोग जब यहां px इक्वल टू 0 पॉइंट करेंगे तो यहां हो जाएगा 6 0 1/2 6
और 1/2 0, दैट इज ये हो गया 1 इंटू 1/2 के पावर 6 इंटू 1, दैट इज 1/2 के पावर हो गया 6, दैट इज 1/64। सिमिलरली px इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा 6 से 1 1/2, ये हो गया 5 और 1/2 हो गया 1, तो ये हो जाएगा 5 ये हो जाएगा 6 इंटू 1/2 6, तो इसको हम लोग कर सकते हैं कि 6 इंटू 1/64, दैट इज 6/64। अब हम लोग इसी तरह से px इक्वल टू चल देंगे 2, तो ये हो जाएगा 6 से 3 1/2, यहाँ 3 1/2 हो जाएगा 3, तो 6 से 3 का जो वैल्यू है 6 से 2 है, सॉरी ये 2 है, तो यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा 2, तो 6 से 2 का जो वैल्यू होता है वो 15 होता है, तो यहाँ हो जाएगा 15 इंटू 1/2 टू द पावर 6, दैट इज 15 इंटू 1/64, दैट इज 15/64। इसी तरह से px इक्वल टू 3 को हम लोग लेंगे, तो यहाँ 6 से 3 1/2 टू द पावर 3 और 1/2 टू द पावर यहाँ हो जाएगा 3, तो यहाँ हो जाएगा 6 3 के वैल्यू होगा 20 और 1/2 के पावर 66, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 1/64, ये होगा 20/64। इसी तरह से हम लोग px इक्वल टू जब 4 लिखेंगे तो 6 से 4 हो जाएगा 1/2 टू द पावर 2 घट जाएगा और 1/2 टू द पावर 4 इक्वल टू यहाँ 64 जो है 64 उसका जो वैल्यू है वो हो जाएगा 15, तो ये हो गया 15 इंटू 1/2 टू द पावर 6, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 1/64 इक्वल टू हो गया 15/64। इसी तरह से हम लोग px इक्वल टू 5 फाइंड करेंगे, तो ये हो जाएगा 6 से 5 1/2 टू दी पावर हो जाएगा 1 और 1/2 टू दी पावर हो जाएगा 5, तो यहाँ 65 जो है हो जाएगा 6, ये हो गया 6 और ये हो गया इंटू 1/2 टू दी पावर 6, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 1/64, दैट इज 6/64। इसी तरह से हम लोग x इक्वल टू जब 6 लेंगे तो 6 से 6 1/2 टू द पावर 0 और 1/2 टू द पावर 6, तो ये जो हो गया ये हो गया 1 इंटू 1/1, ये हो गया 1 इंटू 1 इंटू 1/2 टू द पावर 6, ये हो गया 1/1/64, ये 1/64 हो गया। अब हम टोटल पे देखते हैं कि जो 3 का है, तो 3 का जो आउटकम है यहाँ ये मैक्सिमम, अब इसलिए हम लिखेंगे देयरफॉर px इक्वल टू 3 is the
मैक्सिमम आउटकम among all, therefore among all, तो यहाँ हो जाएगा px इक्वल टू xi, और यहाँ पर जो x का वैल्यू है वो 0 1 2 3 4 5 6 है। therefore px equal to 3 is the most likely outcome ये हो गया रूट। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक 13.5 का कंप्लीट कर लिए। आगे स्टूडेंट्स सोल्व करेंगे, जहां प्रॉब्लम होगा अगले क्लास में पूछ सकते हैं। जय हिंद।